कहानी शुरू होती है नियर फ्यूचर से। ऐश और मार्था हस्बैंड वाइफ है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन ऐश को एक बुरी आदत है, वो हर वक्त अपने फोन से चिपका रहता है। वो हर वक्त इंटरनेट पर एक्टिव रहता है। एक दिन ऐश अपनी गाड़ी लेकर किसी काम से बाहर जाता है। शाम होने के बाद भी वो लौटकर नहीं आता तो मार्था को उसकी चिंता होने लगी थी और थोड़ी देर बाद उसे खबर मिलती है कि ऐश का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। इस खबर से मार्था अंदर से पूरी तरह टूट गई। ऐश के अंतिम संस्कार पर मार्था बहुत ज्यादा दुखी थी। उसे देखकर उसकी एक दोस्त जिसका नाम सारा था, वो उसे बताती है कि तुम ऐश की मौत के बाद भी उससे बात कर सकती हो। सारा उसे एक एआई सॉफ्टवेयर के बारे में बताती है जो बिल्कुल उससे ऐश की तरह ही बात करेगा। वो सॉफ्टवेयर ऐश के सारे सोशल मीडिया हैंडल से उसका बिहेवियर कॉपी करके और फिर उसी की तरह बात करेगा। उस वक्त मार्था दुखी थी तो वो सारा की बातें इग्नोर करके उसके पास से चली जाती है। ऐश की मौत को अब कुछ दिन बीत चुके थे। मार्था अपनी जिंदगी नॉर्मल चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी कभी उसे ऐश की बहुत ज्यादा याद आती। एक दिन अचानक मार्था को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अपने प्रेग्नेंट होने से ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि ऐश उसके साथ नहीं था। लेकिन उसे इस बारे में ऐश से भी बात करनी थी। तभी उसे उस सॉफ्टवेयर के बारे में याद आता है जिसके बारे में सारा ने उसे बताया था। मार्था तुरंत अपने लैपटॉप में उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ओपन करती है और उस सॉफ्टवेयर को ऐश के सारे सोशल मीडिया हैंडल और ईमेल का एक्सेस दे देती है। एक्सेस देते ही मार्था के पास मेल पर ऐश के नाम से टेक्स्ट मैसेज आना शुरू हो जाते हैं जो कि एआई सॉफ्टवेयर कर रहा था। मार्था भी उसे रिप्लाई देती है। सॉफ्टवेयर मार्था से हूबहू वैसे ही बात करता है जैसे ऐश किया करता था। मार्था ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर सॉफ्टवेयर से बात करके उसे वाकई अच्छा लगा। अगले दिन मार्था सॉफ्टवेयर को बोलती है कि मैं तुमसे बोलकर बात करना चाहती हूँ। सॉफ्टवेयर बताता है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फिर मार्था से ऐश के वीडियोस मांगता है और उसके कुछ वॉइस सैंपल भी। सॉफ्टवेयर ऐश के वीडियोस से उसके बोलकर बात करने के तरीके को समझता है और थोड़ी देर बाद मार्था को कॉल करता है। मार्था के फोन पर जब ऐश के नाम से कॉल आता है तो वो एक बार को तो थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन जब वो कॉल उठाती है तो सामने से ऐश की ही आवाज आ रही थी और सेम टू सेम उसके जैसा ही बात करने का तरीका। बात सॉफ्टवेयर कर रहा था लेकिन उसका तरीका पूरा ऐश के जैसा ही था। मार्था दोबारा ऐश की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है। उस दिन के बाद से मार्था सॉफ्टवेयर से घंटों बात करती, अपनी सारी बातें, अपनी पुरानी यादें, सब कुछ उसके साथ शेयर करती। कुछ दिन आपस में बात करने के बाद सॉफ्टवेयर मार्था से कहता है कि हम जिस टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं उसका अपग्रेड भी आ चुका है। मार्था पूछती है कि कैसा अपग्रेड, तो सॉफ्टवेयर बोलता है कि अब मैं तुम्हारे पास फिजिकल रूप से भी रह सकता हूँ, एक आर्टिफिशियल इंसानी बॉडी में। मार्था तुरंत उस आर्टिफिशियल बॉडी को ऑर्डर कर देती है। उसके घर पर एक बॉक्स आता है। बॉक्स खोलने पर मार्था को उसके अंदर एक फ्रोजन बॉडी दिखती है जो कि एक्टिवेट नहीं थी। सॉफ्टवेयर मार्था को कॉल पर बॉडी को एक्टिवेट करने का तरीका बताता है। वो मार्था को बॉडी को एक बाथ टब में पानी भरकर उसमें रखने के लिए कहता है और टब में एक केमिकल डलवाता है जो बॉडी के साथ ही आया था। वो फिर मार्था से कहता है कि अब थोड़ी देर इंतजार करो, बॉडी थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद सॉफ्टवेयर मार्था से कहता है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि बॉडी एक्टिवेट हो रही है और हम दोनों में से तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हो सकता है। इतना बोलकर सॉफ्टवेयर कॉल काट देता है। सॉफ्टवेयर के कॉल काटते ही मार्था थोड़ी नर्वस हो जाती है। उसको बॉडी को लेकर थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बॉडी खुद चलकर मार्था के सामने आती है। बॉडी के लुक्स के साथ साथ उसके हाव भाव और आवाज पूरी तरह ऐश के जैसे ही थी। मार्था ये देखकर बहुत सरप्राइज थी। वो थोड़ी देर तो ऐश से डर के मारी दूरी बनाकर रखती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके करीब जाना शुरू करती है। मार्था ऐश को करीब से और गौर से देखती है। वो पाती है कि ऐश की बॉडी एकदम परफेक्ट थी। उसकी डिटेलिंग पर बहुत ध्यान दिया गया था। मार्था को उसके साथ असली ऐश वाली फीलिंग आने लगी। दोनों ने फिर पूरी रात सेक्स किया, लेकिन आर्टिफिशियल ऐश हस्बैंड के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही परफेक्ट था। मार्था जब भी गुस्सा होती, ऐश उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता, वो बस उसे देखता रहता। मार्था को ये चीज बहुत आर्टिफिशियल लगती थी। एक रात मार्था गुस्से में आकर इस वजह से ऐश को घर से जाने के लिए कह देती है। ऐश चुपचाप घर से बाहर चला जाता है, लेकिन अगली सुबह मार्था देखती है कि ऐश घर के मेन गेट के पास खड़ा था। मार्था उससे पूछती है कि तुम वहाँ क्यों खड़े हो। ऐश बोलता है कि मैं अपने एक्टिवेशन पॉइंट से सिर्फ 25 मीटर दूर ही जा सकता हूँ, जो कि तुम्हारा बाथरूम है, या फिर उससे दूर तब जा सकता हूँ जब मेरा एडमिनिस्ट्रेटर मेरे साथ हो, जो कि वो तुम हो। ऐश की ये बात सुनकर मार्था उसे घर के अंदर बुला लेती है। शाम को फिर मार्था ऐश को अपने साथ एक खाई के पास लेकर जाती है। वहाँ पर वो ऐश से बोलती है कि इस खाई में कूद जाओ। ऐश थोड़ी देर तो कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन बाद में खाई की तरफ कूदने जाने लगता है। मार्था उसे तुरंत रोकती है और बोलती है कि यही फर्क है तुम में और असली ऐश में। तुम वो सब
सब करते हो जो मैं कहती हूँ, लेकिन ऐश मुझसे बहस करता, अपनी फीलिंग्स दिखाता। मैंने तुम्हें इसलिए मंगाया था ताकि ऐश हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन तुम बहुत आर्टिफिशियल हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो इस पर ऐश बोलता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें और असली ऐश को धीरे धीरे समझ रहा हूँ, तुम मुझे धीरे धीरे पसंद करने लग जाओगी। इन बातों को अब कई साल बीत गए। मार्था की एक 7-8 साल की बेटी है। ऐश अब अकेला मार्था के घर के स्टोर रूम में रहता है, लेकिन मार्था की बेटी और ऐश एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड हैं। मार्था ऐश की सच्चाई अपनी बेटी को कभी नहीं बताने वाली थी और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।